जी बेटा जी, हमारा आज का टॉपिक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था आइसोटॉप के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है relative abundance of isotopes, कि what is the natural abundance of isotopes। बच्चों, आपको याद होगा कि कल वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि each element have different number of isotopes, कि हर एलिमेंट के डिफरेंट नंबर ऑफ आइसोटॉप हैं। जैसा कि जो नियॉन है, नियॉन के 3 आइसोटॉप हैं, नियॉन 20, नियॉन 21 एंड नियॉन 22। इसी तरह हर एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटॉप हैं। जैसे हमने पढ़ा था, क्लोरीन के 2 आइसोटॉप हैं, ऑक्सीजन के 6 आइसोटॉप हैं, 3 आइसोटॉप हैं, कैल्शियम के 6 आइसोटॉप हैं। डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटॉप हैं। अच्छा, a sample of neon is mixture of 3 isotopes of neon। तो वही बात है कि जो एक नियॉन सैंपल है, अगर आप उसे देखें तो उसमें 3 तरह के एटम्स आपको नजर आएंगे। जैसे ये नीचे है कि ये नियॉन है, कि नियॉन सैंपल में आपको 3 तरह के एटम नजर आएंगे। कुछ का मास 20 होगा, कुछ का मास 21 होगा, कुछ का मास 22 होगा। दे आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। तो नियॉन के 3 आइसोटॉप्स हैं। और फिर क्या है, ईच आइसोटॉप हैव डिफरेंट मास एंड इट्स ओन आइसोटॉपिक अबेंडेंस। हर आइसोटॉप की परसेंटेज अबेंडेंस डिफरेंट है। आप जितने भी आइसोटॉप हैं, हर आइसोटॉप की अबेंडेंस क्या है, डिफरेंट है। जैसे जो नियॉन 20 है, इसकी अबेंडेंस कितनी है, 90.48%। नियॉन 21 की कितनी है, 0.27%। नियॉन 22 की कितनी है, 9.25%। तो बेटा जी, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि एवरी एलिमेंट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ आइसोटॉप्स, कि हर एलिमेंट के डिफरेंट नंबर ऑफ आइसोटॉप हैं। फिर एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटॉप हैं, उनकी परसेंटेज डिफरेंट है। अगर आपके पास, क्वेश्चन ये प्रोड्यूस होता है कि अगर आपके पास टोटल 100 एटम हो नियॉन के, तो परसेंटेज 100 में से होती है। जैसे इस डायग्राम को देखें कि अगर आपके पास टोटल 100 एटम हो नियॉन के, तो उनमें से नियॉन 20 वाले कितने होंगे, इसकी परसेंटेज कितनी होगी, 90.5%। नियॉन 21 वाले कितने होंगे, 0.3, एक्चुअली होती है 0.28%। और नियॉन 22 वाले ऐसे एटम कितने होंगे जिनका मास 22 है नियॉन, वो होंगे 9.2%। तो दैट इज कॉल्ड देयर अबेंडेंस, नेचुरल अबेंडेंस है। एक एलिमेंट है, उसके जितने भी आइसोटॉप्स हैं, उनकी आपस में जो परसेंटेज है, दैट इज कॉल्ड देयर अबेंडेंस, देयर नेचुरल अबेंडेंस कहलाती है। इसको हम डिफाइन करेंगे, परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटॉप इन एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटॉप हैं, उनकी जो आपस में परसेंटेज है, दैट इज कॉल्ड देयर नेचुरल अबेंडेंस कहलाती है। जैसे हम दैट इज कॉल्ड रिलेटिव अबेंडेंस, इट इज कॉल्ड नेचुरल अबेंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स। सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर एक एलिमेंट है, उसके 4 आइसोटॉप हैं, 6 हैं, 10 हैं, उन आइसोटॉप्स की आपस में परसेंटेज क्या है, कौन लेस अबेंडेंट है, कौन मोर अबेंडेंट है, इट इज कॉल्ड देयर अबेंडेंस। फिर रिलेटिव का लफ्ज क्यों लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं कि इनकी एक दूसरे के लिहाज से, इनको हम एक दूसरे कंपेयर कर रहे हैं, कि जब हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं, नियॉन 20, 21, 22, जब हम इन तीनों को आपस में कंपेयर करते हैं, इनको आपस में कंपेयर करके ये परसेंटेज आते हैं, इसलिए हम इसके साथ वर्ड लगाते हैं रिलेटिव का, या इट इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल अबेंडेंस। इनकी हम फर्दर एग्जांपल लेते हैं। जैसे बच्चों निकल है, निकल के कितने हैं, 5 आइसोटॉप हैं। निकल 58 है, 60 है, 61 है, 62 है, 64 है। इसी तरह कैडमियम के 9 आइसोटॉप हैं, 106, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16। ठीक है, ये इनके मैसेज गिवन के आइसोटॉप्स का क्या होता है, नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। और आप देखें सबकी परसेंटेज डिफरेंट है। इसी तरह एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटॉप हैं,
उनकी जो आपस में परसेंटेज होगी दैट इज कॉल्ड देयर रिलेटिव अबेंडेंस कहलाती है। इसी तरह प्लेडियम के क्या हैं 6 आइसोटॉप हैं 102 से लेके 110 तक। इसी तरह टिन के 11 ये नेचुरल आइसोटॉप्स हैं, इनके क्या हैं 11 आइसोटॉप्स हैं और उनकी आपस में परसेंटेज ये हमारे पास क्या है गिवन है। फर्दर बच्चों मैं आपको इनकी ये प्रेजेंटेशन सेंड कर दूंगा, आप इसको घर बैठ के फर्दर डिटेल में भी देख सकते हैं। इसी तरह हर एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटॉप हैं। एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटॉप हैं व्हाट इज देयर परसेंटेज रिलेटिव टू ईच अदर, कि उन आइसोटॉप्स की एक दूसरे के लिहाज से क्या परसेंटेज होगी, दैट इज कॉल्ड देयर अबेंडेंस, नेचुरल अबेंडेंस, रिलेटिव अबेंडेंस कहलाती है। अच्छा, उसके बाद बच्चों जो नेचुरल अबेंडेंस है ऑफ आइसोटॉप्स, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। पहले है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विच आर डिस्क्राइब इन लिटरेचर आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मोस्ट अबेंडेंट आइसोटोप ऑफ एलिमेंट। कि बच्चों क्या है कि एक एलिमेंट, किसी भी एक एलिमेंट है उसके डिफरेंट आइसोटॉप हैं, तो एलिमेंट की जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं कहीं भी किसी भी लिटरेचर में, तो वो उसके उस आइसोटॉप्स की होती हैं जो मोस्ट अबेंडेंट है। इस तरह प्लेडियम में देखें मोस्ट अबेंडेंट आइसोटॉप कौन से है, ये 27 वाला। एलिमेंट की जो ओवरऑल प्रॉपर्टीज होंगी वो इस आइसोटॉप से रिजेंबल करती होंगी। इसी तरह निकल का देखें मोस्ट अबेंडेंट आइसोटॉप कौन है, निकल 58। तो एलिमेंट की ओवरऑल प्रॉपर्टी इस आइसोटॉप की प्रॉपर्टी से मैच करती होंगी। इसी तरह किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटॉप हैं, इसी तरह जैसे नियॉन के 3 आइसोटॉप हैं, तो मोस्ट अबेंडेंट कौन सा है, नियॉन 20। तो एलिमेंट की जो ओवरऑल प्रॉपर्टीज हैं वो नियॉन 20 वाली ही प्रॉपर्टीज होंगी कि एलिमेंट हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स मोस्ट अबेंडेंट आइसोटॉप। उसके बाद जो है नेचुरल जो अबेंडेंस ऑफ आइसोटॉप इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, कि अब हमें कैसे पता चला कि प्लेडियम के 6 आइसोटॉप हैं, टिन के 11 आइसोटॉप हैं और उनकी आपस में परसेंटेज क्या है। वो इंस्ट्रूमेंट जो हमें नंबर ऑफ आइसोटॉप्स और उनकी परसेंटेज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, इट इज कॉल्ड mass spectrometer and that technique is called mass spectrometry। तो मैं एक बार यहाँ आपको बच्चों दोबारा रिवाइज करता चलूं कि हमने पढ़ा था कि हर एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटॉप हैं, हर आइसोटॉप का मास क्या है, डिफरेंट है। तो एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटॉप हैं, ठीक है, और उनकी आपस में एक जो परसेंटेज होगी दैट इज कॉल्ड देयर अबेंडेंस, नेचुरल रिलेटिव अबेंडेंस कहलाती है। जहां तक बच्चों कोई क्वेश्चन तो नहीं है, किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकता है। चलेंगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास कुछ बच्चों फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स क्या हैं कि ये देखने में आया है कि कैलकुलेटेड फैक्ट्स हैं। द एलिमेंट ऑफ ऑड एटॉमिक नंबर मोस्टली डू नॉट हैव मोर देन 2 स्टेबल आइसोटॉप्स, कि वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होता है उनके 2 से ज्यादा स्टेबल आइसोटॉप नहीं होते। ऑड एटॉमिक नंबर क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, 11। कैसे जितने एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है दे डू नॉट हैव मोर देन 2 स्टेबल आइसोटॉप्स, कि ये देखने में आया है कि वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है उनका एक आइसोटॉप है या 2, नॉट मोर देन 2, कि किसी भी एलिमेंट के 2 से ज्यादा स्टेबल आइसोटॉप नहीं है। एग्जांपल है लिथियम। लिथियम का बच्चों एटॉमिक नंबर है 3 ऑड है, जिसके कितने आइसोटॉप हैं, 2, लिथियम 6, लिथियम 7, और अबेंडेंस क्या है, 6 वाले की 7 वाले की है 92.41 और 6 वाले की है 7.59%। इसी तरह क्लोरीन एटॉमिक नंबर है 17, ऑड है, तो इसके भी 2 आइसोटॉप हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। 35 वाले की अबेंडेंस है 77% और 37 वाले की है 24.23%। इसी तरह देखने में आया कि वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है दे नेवर हैव मोर देन 2 स्टेबल आइसोटॉप।
इसी तरह आपने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ऑड है लेकिन उसके 3 आइसोटॉप हैं, तो उसका जो थर्ड प्रोटियम है बच्चों वो स्टेबल आइसोटॉप नहीं है, ठीक है, वो क्या है, आर्टिफिशियल आइसोटॉप है और उसकी अबेंडेंस भी 0% होती है, वो 10 की पावर 7 में से सिर्फ एक एटम होता है। तो इसलिए जर्नल हमारे पास क्या है कि वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है उनके 2 से ज्यादा आइसोटॉप नहीं होते। और एग्जांपल है बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 है, ऑड है, इसके भी कितने आइसोटॉप हैं 2। बोरोमीन एटॉमिक नंबर 37, इसके भी कितने आइसोटॉप हैं 2, और दोनों की परसेंटेज भी आपस में तकरीबन सेम, देखें 50-50, हाफ ये है हाफ ये है। 79 वाला 50% से थोड़ा सा ज्यादा है और 81 50% से थोड़ा सा कम। तो इन एग्जांपल से हमारे पास क्या क्लियर हुआ कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होता है दे नेवर हैव मोर देन 2 आइसोटॉप्स। नेक्स्ट है फिर इसी तरह ऐसे बच्चों द एलिमेंट्स ऑफ इवन एटॉमिक नंबर, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर इवन होता है यूजुअली कंटेन लार्ज नंबर ऑफ आइसोटॉप्स, उनके आइसोटॉप्स की तादाद बहुत ज्यादा है, यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है उनके आइसोटॉप्स 2 से ज्यादा नहीं है, और जिनका एटॉमिक नंबर इवन है 2 4 6 8 10 इस सीरीज में है, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ आइसोटॉप, दे हैव मोर देन 2 आइसोटॉप्स। जैसे आर्गन एटॉमिक नंबर 18 है, इवन है, इसके 3 आइसोटॉप हैं। मोस्ट अबेंडेंट कौन सा है, आर्गन 40, ये 99.6% है। इसी तरह नियॉन जो भी हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर कितना है 10, तो इसके क्या हैं 3 आइसोटॉप हैं, मोर देन 2 आइसोटॉप हैं। ठीक हो गया, इससे क्या पता चला कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है इवन होता है दे हैव लार्ज नंबर ऑफ आइसोटॉप्स। इसी तरह हमने पीछे भी पढ़ा 3 का एटॉमिक नंबर 50 है, तो इसके देखें कितने हैं 11 आइसोटॉप हैं, इनके 3 का एटॉमिक नंबर क्या है 50 इवन है, तो इसके क्या है 11 आइसोटॉप होते हैं। तो इसी तरह क्या है वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर इवन है उनके क्या होंगे मोर देन 2 आइसोटॉप्स हैं। उसके बाद है बच्चों द एलिमेंट ऑफ, ये इवन वाली बात होगी। अब हम आते हैं, अभी हम बात कर रहे थे एटॉमिक नंबर की, तो बच्चों हमने एटॉमिक नंबर में क्या डिस्कस किया कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है उनके आइसोटॉप नॉट मोर देन 2, 2 से ज्यादा नहीं है, 1 या 2 बस, मैक्सिमम 2। और ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर इवन है उनके क्या है मोर देन 2 आइसोटॉप है। अभी आप बात हो रही थी एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ आइसोटॉप्स की, कि एटॉमिक नंबर इवन होगा तो ज्यादा आइसोटॉप, ऑड होगा तो कम आइसोटॉप। अब हम बात करेंगे मैस और अबेंडेंस की, यहाँ ये नोट करें, पहले अब बात हो रही थी एटॉमिक नंबर और आइसोटॉप की तादाद की, अब बात होगी मैस नंबर और उनकी अबेंडेंस की। जैसे ये देखने में आया है कि ऐसे एलिमेंट जिनका मैस नंबर जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, जिनका मैस क्या है मल्टीपल ऑफ 4 है, आर पर्टिकुलरली मोर अबेंडेंट है, क्वाइट अबेंडेंट है, मोर अबेंडेंट है। जैसे एग्जांपल देखें, ऑक्सीजन का मैस है 16 मल्टीपल ऑफ 4 है, मैग्नीशियम का मैस है 24 मल्टीपल ऑफ 4 है, सिलिकॉन का मैस है 28 मल्टीपल ऑफ 4 है, कैल्शियम का मैस है 40 मल्टीपल ऑफ 4 है, आयरन का मैस है 56 मल्टीपल ऑफ 4 है। तो ये जो 5 एलिमेंट हैं दे ऑल हैव मैसेस मल्टीपल ऑफ 4, सबका मैस मल्टीपल ऑफ 4 है। दे फॉर्म 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट, अपर अर्थ क्रस्ट। और आपको ये सुन के हैरत होगी कि अगर हम यहाँ अर्थ में नीचे तो क्या करें होल लगाएं तो नीचे 29 से लेके 35 किलोमीटर तक ये अपर अर्थ क्रस्ट है। अर्थ की जो पहली लेयर है अर्थ क्रस्ट, उसमें जो अपर अर्थ क्रस्ट है इसकी मोटाई कितनी है, विड्थ कितनी है 29 किलोमीटर से 35 किलोमीटर। और ये 29 से 35 किलोमीटर जो लेयर है इसमें ये मोर देन 50% इन 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है। इसका मतलब ये जो 5 एलिमेंट है दे आर ये क्या है मोस्ट अबेंडेंट हैं। तो क्या पता चला कि ऐसे एलिमेंट जिनका मैस मल्टीपल ऑफ 4 होता है वो मोस्ट अबेंडेंट वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन, दे फॉर्म 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो बेटा ये आपके पास अर्थ क्रस्ट की पिक है कि अर्थ क्रस्ट का डायग्राम है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट की अबेंडेंस कितनी है। इसमें सबसे ज्यादा देखें
देखते हैं ऑक्सीजन की अबेंडेंस कितनी है, 29%, 7%, 29.7% ऑक्सीजन है। निकल है 1.8%, आयरन है 31.9%, कैल्शियम है 1.7%, सिलिकॉन है 16.1%, एल्यूमिनियम है 1.6%, मैग्नीशियम है 15.4%। देखिए मेजर कौन कौन से, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है, कैल्शियम है, आयरन है, ऑक्सीजन है। दे फॉर्म मोर देन 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट। दोबारा यहाँ रिवाइज कर लें कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास मल्टीपल ऑफ 4 है, दे आर मोस्ट अबेंडेंट। कैसे वाफर मिकदार में, जैसे देखें अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन जिसका मास मल्टीपल ऑफ 4 है, आयरन इसका मास मल्टीपल ऑफ 4 है, कैल्शियम इसका मास मल्टीपल ऑफ 4 है, सिलिकॉन इसका मास मल्टीपल 4 है, मैग्नीशियम इसका मास भी मल्टीपल ऑफ 4 है। अब कुछ जनरल फैक्ट्स हैं कि देयर आर मोर देन 280 डिफरेंट आइसोटॉप्स, कि हमारे पास जो जितने भी एलिमेंट हैं, किसी एलिमेंट का एक आइसोटॉप है, किसी के 2 आइसोटॉप हैं, किसी के 3 आइसोटॉप हैं। अगर हम हर एलिमेंट के आइसोटॉप को जमा करें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट के टोटल नंबर ऑफ आइसोटॉप, स्टेबल आइसोटॉप कितने हैं, 280 अकर इन नेचर। दे आल्सो इंक्लूड, इनमें से 40 क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप क्या होते हैं, अब ये देखें, ये एक आइसोटॉप है, इसकी डिके हो गई, टूट फूट का शिकार हो गया, इसकी डिके हो गई, रेडियो एक्टिव डिके हुई। रेडियो एक्टिव डिके के नतीजे में ये फर्दर डॉटर आइसोटॉप्स में तब्दील हो गया। डॉटर आइसोटॉप में तब्दील होने के बाद साथ में क्या पार्टिकल एमिट होंगे, या अल्फा पार्टिकल एमिट होंगे, या बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, या गैमा पार्टिकल एमिट होंगे। इसे ये जो डॉटर आइसोटॉप्स, ठीक है, बने हैं, ठीक है, ये इसके डॉटर आइसोटॉप है। और ये क्या, पेरेंट आइसोटॉप है जिसकी डिके हुई और फर्दर डॉटर आइसोटॉप्स प्रोड्यूस हुए। ठीक है, दैट प्रोसेस, ये जो आइसोटॉप होगा इसका मतलब ये ऐसा आइसोटॉप है जो रेडियो एक्टिव है, जिसकी डिके से अल्फा बीटा गैमा रेडिएशन क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। इट इज का रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। अब बैक पे आ जाए कि हमारे पास जो टोटल 280 नेचुरल आइसोटॉप हैं, उनमें से 40 के हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप हैं। फिर दोबारा सुने, टोटल जो एलिमेंट हैं, टोटल एलिमेंट के, किसी एलिमेंट का एक आइसोटॉप है, किसी के 2 हैं, किसी के 3 हैं, सबको जमा करें तो सब टोटल बनते हैं 280। उन 280 में से 240 रेडियो एक्टिव नहीं है, 40 रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है। और वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप मैंने बताया क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप की डिके होती है, डिके से फर्दर डॉटर आइसोटॉप बनते हैं, और साथ में क्या प्रोड्यूस होते हैं, अल्फा बीटा गैमा रेडिएशन प्रोड्यूस, दे आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। अच्छा, आउट ऑफ 280 नेचुरल अकरिंग आइसोटॉप के, जो नेचुरल अकरिंग 280 आइसोटॉप हैं तमाम एलिमेंट के, उनमें से देयर आर 150 आइसोटॉप्स ऐसे हैं विच हैव इवन मास नंबर एंड इवन एटॉमिक नंबर, के जो 280 आइसोटॉप्स एलिमेंट के, उनमें से 150 आइसोटॉप ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर भी इवन है और जिनका मास नंबर भी क्या है, इवन है। उसके बाद बच्चों कुछ आइसोटॉप्स, वो तो थे, बात हो रही थी नेचुरल आइसोटॉप्स की। कुछ आइसोटॉप्स मसनूई तरीके से भी बनाए गए हैं, आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन, मसनूई ताबकारी से भी बनाए गए हैं। तो वो मसनूई आर्टिफिशियल आइसोटॉप्स कितने हैं, कि देयर आर आल्सो अबाउट 300 अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटॉप हैं, कि अनस्टेबल हैं, ठीक है, जो आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से बने हैं, उसकी तादाद कितनी है, 300। दोबारा देखें कि नेचुरल स्टेबल आइसोटॉप कितने हैं तमाम एलिमेंट के, 300, और आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटॉप की तादाद कितनी है, मोर देन 300। फिर आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन क्या है, कि आपके पास एक आइसोटॉप है यूरेनियम का 235, इसकी इसकी हमने क्या की, इसके ऊपर बम्बार्डमेंट की किसी भी पार्टिकल की, ठीक है, तो ये बदल गया यूरेनियम 236 में, एक्साइटेड हो गया। और उसके बाद ये डिके से फर्दर किस में तब्दील हो गया, बैरियम एंड क्रिप्टॉन, प्लस साथ में 3 न्यूट्रॉन और बने, जो फिशन रिएक्शन है, प्लस एनर्जी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो दैट प्रोसेस कॉल्ड आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन, कि हम क्या करते हैं, किसी भी आइसोटॉप्स के ऊपर, एलिमेंट के किसी भी आइसोटॉप्स के ऊपर अल्फा बीटा गैमा रेस की बम्बार्डमेंट कराएंगे, किसी भी पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराएंगे, जैसे यहाँ यूरेनियम के ऊपर हम बम्बार्डमेंट कराते हैं न्यूट्रॉन की,
जिसके नतीजे में उसकी डिके होती है, डिके होकर वो अपने एक और आइसोटोप अनस्टेबल आइसोटोप्स में तब्दील हो जाता है। ये जो यूरेनियम 236 बना है, इट इज अनस्टेबल आइसोटोप्स। इसी दैट प्रोसेस कॉल्ड आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन, मसनूई तापकारी। इस तरीके से मोर देन 300 आइसोटोप्स क्या हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं। उसके बाद एक टर्म यूज होती है मानो आइसोटोपी। मानो आइसोटोपी क्या है? द एलिमेंट विच हैव ओनली वन आइसोटोप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है बच्चों, कई दफा आया हुआ है कि व्हाट इज मानो आइसोटोपी। मानो आइसोटोपी के the element which have only one isotope are called monoisotopic element and that property is called monoisotopy। कि ऐसे एलिमेंट जिनका सिर्फ एक ही आइसोटोप होगा, दे आर कॉल्ड मोनोआइसोटोपिक एलिमेंट कहलाते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मोनोआइसोटोपी। एग्जांपल क्या है? मोनोआइसोटोपिक एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन है, आयोडीन है, आर्सेनिक है, गोल्ड है, दे आर कॉल्ड मोनोआइसोटोपिक एलिमेंट। सबसे पहले आयोडीन है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 53 है, मैस नंबर क्या है? 127। ठीक है, ये आयोडीन की डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। इट इज कॉल्ड मोनोआइसोटोपिक एलिमेंट। इसका सिर्फ एक ही, इसके जब हम एटम्स को स्टडी करते हैं तो इसमें एक ही तरह के एटम मिलते हैं, सबका महज 127 होगा। इसी तरह आर्सेनिक, ये भी मोनोआइसोटोपिक एलिमेंट है। तो आर्सेनिक के अंदर जितने भी उसके एटम होंगे सबका मैस क्या होगा? ठीक है, 75 होगा। इस तरह गोल्ड का कोई आइसोटोप नहीं है, सिंगल आइसोटोपिक मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट है। इसमें जितने भी एटम होंगे सबका मैस 197 ही होगा। जी बच्चों, उसके बाद है कि हम नेचुरल अबेंडेंस को फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये इंशाल्लाह फिर हम ये कैलकुलेशन है और ये इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट टॉपिक में इसे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आज के टॉपिक में जो हमने पढ़ा, हम इसको दोबारा एक नजर देख लेते हैं। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि नेचुरल अबेंडेंस क्या होती है, कि हर एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप हैं। ठीक है, अगर एक जैसे नियॉन है, इसके 3 आइसोटोप हैं, तो इन आइसोटोप्स की आपस में परसेंटेज क्या होगी? इट इज कॉल्ड देयर नेचुरल रिलेटिव अबेंडेंस कहलाती है। ठीक, और रिलेटिव अबेंडेंस क्या है? कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी उस आइसोटोप से मिलेंगी जिसकी अबेंडेंस सबसे ज्यादा होती है, और किस एलिमेंट की कितने आइसोटोप हैं और उनकी अबेंडेंस क्या है, इसका पता हमें मास स्पेक्ट्रोमीटर से पता चलता है। फिर क्या है कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है, उनके मोर देन 2, नेवर हैव मोर देन 2 आइसोटोप, और जिनका एटॉमिक नंबर इवन है उनके क्या है? लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप हैं। और ऐसे एलिमेंट जिनका मास नंबर मल्टीपल ऑफ 4 है, वो क्या है? मोस्ट अबेंडेंट हैं। और टोटल जो एलिमेंट हैं उनके 280 नेचुरल आइसोटोप हैं, जिनमें से 40 रेडियो एक्टिव हैं। उन 280 में से 154 ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों इवन है, और 300 अनस्टेबल आइसोटॉप्स हैं जो आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से प्रोड्यूस हुए हैं। आर्टिफिशियल आइसोटॉप है। मोनो आइसोटोपिक है ऐसे एलिमेंट जिनका एक ही आइसोटोप होता है, दे आर कॉल्ड मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। इसकी एग्जांपल आयोडीन है, आर्सेनिक है, गोल्ड, ये इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। तो अब किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।